क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस जिसको समझा जाता था वो चौधरी भजनलाल को या उनके परिवार को समझा जाता था। और जब उन्होंने पर अब की बार थोड़ा सा शार्प पोलराइजेशन की संभावना बनी हुई है। जनता नहीं मानती, आदमपुर हल्के के लोग नहीं मानते कि वो मुकाबले में है, तो 25,000 के करीब हम मान लेते हैं जाट वोट वो अकेले जा सकता है जयप्रकाश को। अब मैं एक बात साफ कर दूं कि 15,000 नॉन जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में जाना ये बड़ी बात है। तो ये हमारा ओपिनियन पोल है। पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार जो 70,000 के करीब वोट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जो 40,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। तीसरे नंबर पर आईएनएलडी के उम्मीदवार कोरडाराम जो 8 से 10,000 वोट ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। आदमपुर हल्के का ओपिनियन पोल क्या कहता है, लोगों के रुझान क्या कहते हैं, लोग किसके पक्ष में जाने का मन बना रहे हैं, हम लगातार यहां पर सर्वे कर रहे हैं। और उसी सर्वे के आधार पर मैं आपको आदमपुर हल्के का, आदमपुर बाय इलेक्शन का ओपिनियन पोल आज बताने जा रहा हूं। किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार पहले नंबर पर रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसी की चर्चा इस ओपिनियन पोल में हम करेंगे। हमने पिछले 20 दिनों से यहाँ पर सर्वे किया हुआ है और उसी सर्वे के आधार पर मैं आपको आदमपुर हल्के की जो राय है, जो राय शुमारी करके हमने निचोड़ निकाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आदमपुर हल्के में वोटर्स कितने हैं। तो 1,71,000 के करीब टोटल जो वोट है वो आदमपुर हल्के में है। और जो पोल होने की संभावना है हम उसको 75% से 80% के बीच में मान सकते हैं, क्योंकि 2019 में 75% से कुछ ऊपर पोलिंग हुई थी और बाय इलेक्शन के अंदर थोड़ी सी पोलिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम मान सकते हैं कि 1,25,000 के करीब, 1.25 लाख के करीब यहाँ पर वोट पोल हो सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा 2019 में 1,22,000 के करीब वोट पोल हुए थे। तो अब की बार कुछ आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि बाय इलेक्शन के अंदर वोट पोलिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। तो 1,25,000 हम मान सकते हैं कि टोटल वोट 1,25,000 पोल हो सकते हैं। अब 1,25,000 में किसके हिस्से में कितने वोट आ रहे हैं वो उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आदमपुर हल्के का चौथा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव 1998 में हुआ था, जब चौधरी भजनलाल करनाल से सांसद बने थे और यहाँ से उनको आदमपुर से इस्तीफा देना पड़ा था। और दूसरी दफ़ा जो बाई इलेक्शन हुआ वो 2008 के अंदर हुआ। उसके बाद 2011 में फिर बाई इलेक्शन हुआ, जब चौधरी भजनलाल की डेथ हो गई और उनकी जगह पर वो हिसार से सांसद थे। और उनकी जगह पर जब कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ना पड़ा, तो उसके बाद उनको आदमपुर से इस्तीफा देना पड़ा। और जो तीसरा उपचुनाव है वो उस वक्त हुआ था और रेणुका बिश्नोई विधायक बनी थी। और उसके बाद ये चौथा बाय इलेक्शन है जिसके अंदर चौधरी भजनलाल की तीसरी पीढ़ी चुनाव लड़ रही है और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जो तीनों चुनाव हैं उनके अंदर मान सकते हैं कि चौधरी भजनलाल का परिवार ही तीनों बाय इलेक्शन जीता है। और चौथा बाय इलेक्शन कौन जीत रहा है उसी की चर्चा हम इस वीडियो में, इस ओपिनियन पोल में करने जा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है चौधरी भजनलाल के नाम से इसकी पहचान है, आदमपुर की पहचान है। और यहाँ पर दो तरीके का वोट है, एक चौधरी भजनलाल परिवार के समर्थन का वोट है और दूसरा चौधरी भजनलाल के विरोध का या चौधरी भजनलाल परिवार के विरोध का वोट यहाँ पर है। जब हम पिछले चुनावों के आंकड़े देखते हैं तो लगभग हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं, इस बात पर पहुँचते हैं कि करीब 60,000 के करीब, 60 से 65,000 के करीब वो वोट जो है वो चौधरी भजनलाल परिवार का वोट बैंक यहाँ पर माना। 1,25,000 के करीब वोट हम पोल मान सकते हैं, उसी को आधार बनाकर हम चलेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं नीचे से। आईएनएलडी जो कभी इस इलाके में
जिसका अच्छा खासा वोट बैंक था, जिसकी 40-42 हज़ार वोट आया करती थी, मगर आज उसकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर, थोड़ी सी क्या, उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। दूसरी तरफ उनके साथ जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी नई पार्टी, हमारा जो ओपिनियन पोल ये कहता है कि INLD और आम आदमी पार्टी का 1,25,000 में से हम 15,000 वोट मानकर चलते हैं। वो 8 से 10 हज़ार वोट INLD का हो सकता है और 5 से 7 हज़ार वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का हो सकता है। तो 15,000 में हम आम आदमी पार्टी और INLD को रख रहे हैं। दूसरा जो है, अगर 1,25,000 में से 15,000 का आंकड़ा हम कम कर देते हैं तो वो जो आंकड़ा है वो बच जाता है 1,10,000 का। अब 1,10,000 में से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको वोट कितना आ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई हैं उनको वोट कितना आ रहा है। अगर कांग्रेस के वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का जो पैट वोट बैंक है वो हम 10,000 के करीब मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस जिसको समझा जाता था वो चौधरी भजनलाल को या उनके परिवार को समझा जाता था, और जब उन्होंने कांग्रेस से अलग राह अपनी बनाई, हजका बनाई, तो वो सारा वोट बैंक उनके साथ हजका में ट्रांसफ़र हुआ, शिफ्ट हुआ। और उसके बाद जब वो बीजेपी में आ रहे हैं तो संभावना यही है कि बीजेपी में भी वो सारा वोट बैंक ट्रांसफ़र उनके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके आसार हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर अब की बार थोड़ा सा शार्प पोलराइजेशन की संभावना बनी हुई है। ध्रुवीकरण का जो जातीय ध्रुवीकरण या जो एंटी भजनलाल ध्रुवीकरण है उसकी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। और एक तथ्य ये भी बिल्कुल साफ तौर से माना जा सकता है कि जाट जो वोटर हैं जिनकी संख्या 50,000 के करीब है, वो बीजेपी से नाराज़ हैं और वो एंटी बीजेपी जहां उनको ये लगता है कि मुकाबला हो सकता है वो वहां पर जाने की उनकी संभावना पूरी बनी हुई है। तो आम आदमी पार्टी और INLD मुकाबले में नहीं है। जनता नहीं मानती, आदमपुर हलके के लोग नहीं मानते कि वो मुकाबले में है, वो भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकते हैं। अब टक्कर जो दे सकते हैं उनकी तरफ उनका रुझान है और लोगों का साफ तौर से मानना है कि अगर जो टक्कर देने की स्थिति में है वो कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश हैं। तो जो जाट वोट बैंक है, अगर 50,000 वोट यहाँ पर आदमपुर हलके में जाटों का है तो उसमें हम 40,000 के करीब अगर पोल मानते हैं तो सीधे सीधे 25,000 के करीब वोट वो सीधा सीधा जा सकता है जयप्रकाश को। और जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर चुनाव की कमान संभाली हुई है, उससे हम मान सकते हैं कि जो जाट वोट है उसका पोलराइजेशन बड़े शार्प तरीके से यहाँ पर होने जा रहा है, हो सकता है। तो 25,000 के करीब हम मान लेते हैं जाट वोट वो अकेले जा सकता है जयप्रकाश को। और अगर नॉन जाट की बात करें तो कुछ जातियां हैं जो कांग्रेस के पक्ष में जाने के जिनके आसार बने हुए हैं, जिनमें जो कुछ SC जो कैटेगरी है उसके चमार जो जाति है जिनके 17,000 के करीब यहाँ पर वोट हैं, उनकी संभावना बनी हुई है कि वो कुछ हद तक कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। मगर नॉन जाट का जो वोट है वो कांग्रेस को इतना नहीं जा रहा जितना जाट एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 25,000 जाट वोट हम मानते हैं और 15,000 हम नॉन जाट वोट मानते हैं। अब मैं एक बात साफ कर दूं कि 15,000 नॉन जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में जाना ये बड़ी बात है और 25,000 अकेले पोलराइजेशन के हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में जाना ये भी मैं बड़ी बात मानता हूं। तो 25,000 और 15,000 अगर मिलाएं तो ये आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचता है और 40,000 जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का यहाँ पर फाइनल आंकड़ा हो सकता है। 40 के करीब जयप्रकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको वोट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मिल सकता है। अब 15,000 में आम आदमी पार्टी और INLD थे और 40,000 आप मानिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो, और 40 और 15 मिला के बनता है 55,000। तो 1,25,000 में से हम 55,000 का आंकड़ा कम करते हैं, 55,000 की संख्या कम करते हैं तो वो 70,000 के करीब बाकी वोट बचता है। और वो हम मान सकते हैं, वो जिस तरीके से हमने
घूम घूम कर डाटा इकट्ठा किया है तो हम कह सकते हैं कि जो बाकी वोट बचा 70,000 के करीब, वो वोट कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी को जा सकता है, बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को जा सकता है। 70,000 के करीब वो वोट उनको जा सकता है, क्योंकि 60,000 के करीब जो हमने बताया कि चौधरी बंजनलाल परिवार के समर्थन का वोट यहाँ पर है, और जो 10,000 के करीब हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का सहारा भव्य बिश्नोई को मिल सकता है। भव्य बिश्नोई चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में ही काउंट किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ही माना जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है कि हमारे ओपिनियन पोल के लिहाज से पहले नंबर पर वो बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई हैं, जिनकी वोट 70,000 के करीब हम मानकर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश हैं, जो 40,000 का आंकड़ा छू सकते हैं, 40 के आसपास का आंकड़ा छू सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने कमाल संभाली हुई है, पूरे हरियाणा के जो उनके समर्थन के विधायक हैं, और जिस तरीके से गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 40 के करीब उनका आंकड़ा पहुँच सकता है। तीसरे नंबर पर हम INLD की वोट मान सकते हैं, जो 8 से 10,000 के करीब हो सकती हैं, क्योंकि INLD का खुद का उम्मीदवार नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और आ रही है कि कुछ INLD के वर्कर भी ये बात, जिनमें मोस्टली अधिकतर जो है वो जाट वोटर हैं, उनका मानना है कि INLD जीतने की स्थिति में नहीं है और भव्य बिश्नोई को हराने की स्थिति में भी नहीं है, तो इसलिए जो हरा सकते हैं उनके पक्ष में जाया जाए। तो जो INLD के समर्थन का जो वोट है वो कांग्रेस को शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, हो सकता है, तो इसलिए 8 से 10,000 वोट INLD के उम्मीदवार को मिल सकते हैं, और बाकी जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है जयप्रकाश को। और जो चौथे नंबर पर है वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह हैं। वो 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, 10,000 के करीब उनके वोट आए थे। और जो आम आदमी पार्टी है वो नई है, आम आदमी पार्टी की जो चुनावी कैंपेन है या जिस तरीके के मुद्दों की राजनीति वो करते हैं, अभी हरियाणा में उनकी इतनी पकड़ नहीं है कि वो उनका ग्राफ ऊंचा हो, उनका ग्राफ सुधरे। तो 5 से 7,000 के बीच में हम आम आदमी पार्टी की वोट मान सकते हैं। तो ये हमारा ओपिनियन पोल है। पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार, जो 70,000 के करीब वोट ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश, जो 40,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। तीसरे नंबर पर INLD के उम्मीदवार कोरडाराम, जो 8 से 10,000 वोट ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह, जो 5 से 7,000 वोटों के बीच में वोट ले सकते हैं, आंकड़ा छू सकते हैं। तो ये था हमारा आदमपुर हलके का ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के बारे में आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइए। और आदमपुर की हर अपडेट के लिए रेबल रिपोर्टर से जुड़े रहिए। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।